भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आप सबके लिए खाना लाए। ये ऐसे भीख नहीं चाहिए। नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन इन्हें लगा कि लाना चाहिए इसलिए लेकर आ गए। अब इसे भीख कहकर इनका अपमान मत करो। और जीजा भाई, ये भी सब इसलिए लाए हैं क्योंकि रमा और श्यामला इन सबको पढ़ाती है और इन लोगों को उनकी फिक्र है। लाई, आप लोग जो लाए हैं वो दे दीजिए, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, तो अब भीमराव के कारण ही हम दूसरों के भरोसे खाना खाएंगे और शुक्रगुजार करते रह जाएंगे। भीम को 5 बजे तक का समय दिया है ना, तो इंतजार करो, तब तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखते हैं कैसे सब ठीक हो जाएगा। और 5 बजने में समय कितना बचा है? और अगर कुछ नहीं किया ना, तो ये अलक और साधना को इस चाल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरा बेटा असफल होगा तब ना। भीम, कहीं पता नहीं चला। भीम बाबू, मुझे भी कुछ नहीं पता चला। भीम, हमने भी अपने पहुंच के हिसाब से ढूंढ लिया, लोगों से बात भी की, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। आप बाबा और उनके लोग इस फिराक में है कि हमें 5 बजे तक चोरी का सामान ना मिले, ताकि वो चौल जाकर जीजाबाई और आपके बाकी की विरोधियों को भड़का कर साधना और अलग को निकालें। समझ रही हूँ समस्या और आपकी मजबूरी भी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था रमा, ये लोग जो अपने आप को ऊंची बिरादरी के कहते हैं, ऊंचे रुतबे वाले कहते हैं, कुछ चोरी करने के लिए हमारे घर हमारी चाल आकर पहुंच जाएंगे। अब इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है तो हर परिस्थिति, हर तरह के व्यवहार, हर तरह के लोग तो मिल ही जाएंगे। और अभी इस पर दुखी नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि अभी जो होना चाहिए वो हो। अभी अफसोस करने का समय नहीं है। बस हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे खोया हुआ सामान जल्द से जल्द मिल जाए। समय जल्दी से बीता जा रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ रमा, लेकिन कैसे करूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने कम समय में इतना सारा सामान ढूंढूं कैसे, और वो भी बंबई जैसे इतने बड़े शहर में, और वो भी तब जब पता है कि प्रशासन का कोई साथ मिलने वाला नहीं है। जो चीजें असंभव होती है उन्हीं को तो आप संभव करते हैं, और इसीलिए तो हम सबका आप पर पूरा विश्वास है।
अब सोचिए ना, आपको हल मिल जाएगा। और आपके पास तो एक तरीका भी है हल निकालने का। कौन सा तरीका? अब हमेशा कहते हैं ना कि कई बार समस्या को ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसका आकलन करना चाहिए, तो उसी से हल निकलता है। तो यही करते हैं। आप सब एक एक करके बताइए, जो भी हुआ उसके बारे में आपको क्या लगता है? हल उसी से मिलेगा। अब समय ही कितना बचा है? 5 बजेगा कि इन दोनों को इस जाल से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। देख कैसे आराम से बैठे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनके बाप का घर है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शाम के 5 बजने वाले हैं और भीमराव अभी तक ढूंढ नहीं पाए कहाँ है सामान उनका। और सच कहूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर उन दोनों से लग रहा है। वो दोनों गए और कोई है भी नहीं चौल में, वरना कोई बाहर खड़ा है। निकल चलते हैं यहाँ से। जैसे आज तक भागते रहे, आगे भी जाएंगे कहीं। बच जाएंगे सब। भीम भी बच जाएगा और हम भी। हाँ, चलिए। कहाँ भाग रहे थे तुम दोनों? हमसे बचकर भाग नहीं पाओगे। और आज तो तुम दोनों को हर हाल में अपने साथ लेके जाऊंगा। कहाँ हो सब? बाहर निकलो। जीजाबाई, कंगना, जोखू, जनार्दन, बोलिया, बाहर निकलो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि 5 बजने में बस थोड़ी सी देर है। 5 बजा कि मैं अलख और साधना को अपने साथ लेके जाऊंगा।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले मेघनाथ जी ने शिशुपाल जी को उनकी झोपड़ी में बंद कर दिया, फिर अपने लोगों के साथ जाते हैं हमारी चाल चोरी करने के लिए। चोरी करके वहां से निकलते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? क्या किया होगा उन्होंने? भीम, समय बहुत कम है, चाल चलते हैं, क्योंकि वो सब चाल जरूर गए होंगे। और अगर सच कहूँ भीम भाऊ, तो अगर हम वो स्थान नहीं ढूंढ पाए जहाँ चोरी का सामान है, तो वो लोग जरूर साधना को उनके हवाले कर देंगे। ऐसे कैसे हवाले कर देंगे? उन दोनों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये ढूंढ पाना कि चोरी का सामान कहाँ है। अरे तुम्हारा भीमराव अब तक नहीं खोज पाया उसे, तो अब क्या खोज पाएगा? इसीलिए समझा रहा हूं तुम सबको कि इन दोनों को मेरे हवाले कर दो। अरे रुक जाइए। ना 5 बजे है, ना भीम आया है। मेघनाथ जी, 5 बजने तो दीजिए, फिर चाहे जो हो। क्या राम जी, बड़े ही अजीब तरह के आशावादी आदमी हो तुम। अपने बेटे पे इतना विश्वास अच्छा नहीं है। तुम्हारा बेटा भीमराव इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, देखते जाओ। और मुझे तो लगता है कि वो शाम से पहले आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहेगा ना, मैं ढूंढता रहा और पहुंच नहीं पाया समय पर। भीमराव ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वक्त की कदर नहीं की तो मैं व्यक्ति कैसा? समय 5 बजे तक का था ना, 5 अभी बजे नहीं और मैं पहुंच गया हूं। हाँ, देख रहा हूं मैं कि तुम आ गए, तो क्या हो गया उससे? हाँ? क्या ढूंढ पाए अब तक कि वो चोरी का सामान कहाँ रखा है? बोलो। और अगर पता नहीं लगा पाए भीमराव, तो इन दोनों को हमारे हवाले कर दो। और भीमराव, अरे बताओ, हम लोगों का सामान जो चोरी भवा रहा, वो मिला तुमको कहूँ? हमें इतना आत्मविश्वास के साथ गए थे
उधर क्या हुआ बताओ। अरे बोलो भीमराव, मिला क्या हमारा सामान? मेघनाथ जी, आप अपने घर चलिए। अच्छा है भीमराव, अच्छा है। होशियारी कर रहे हो मुझसे, हाँ? बातों को घुमाने की कोशिश। पर आज जब तक फैसला होगा नहीं ना, यहाँ से हिलूंगा नहीं मैं। वैसे घर क्यों जाऊं मैं, हाँ? फैसला करने ही आपके घर जाना है, चलिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? बकवास नहीं, यही सच है। चलिए, आपके घर की तलाशी लेनी है। भीमराव, अपनी हद में रहो, अपनी हद में। तुम मुझे चोर कह रहे हो, मेघनाथ को? आइए दरोगा साहब, आइए साहब, आइए और चलकर तलाशी लीजिए। अब मेघनाथ जी घर जाएंगे और इनके घर की तलाशी ली जाएगी। चलिए मेघनाथ जी, इल्जाम लगा है, तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। अरे अजीब है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप चोर कह रहे हैं। अब थोड़ी देर में प्रमाण मिलने ही वाला है, तो अभी चलने में दिक्कत क्या है? ए भीमराव, ज्यादा नाटक मत फैलाओ। मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी मंशा को, पर मैं इसमें फंसने वाला नहीं। मैं अपने घर की तलाशी बिल्कुल नहीं दूंगा। है गिरीश, ये तेरी बेटी और दामाद का मसला है, आपस में निपट। चलो रे, तलाशी लेगा मेरी ये। रुकिए बाबा, क्या कर रहा है तू? तुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है कि इन निम्न बिरादरी के लोगों के कहने पर तेरे बाप के घर की तलाशी होगी? अरे समझ में आ रहा तुझे? अच्छा, जब आपने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया था तब आपको अच्छा लग रहा था ना, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बाबा, बुरा लग रहा है। लेकिन एक बार घर की तलाशी लेने दीजिए, फिर अगर भीमराव झूठ कह रहा है ना, तो मैं सबके सामने कसम खाकर कहता हूं कि मैं भीमराव का साथ छोड़कर आपके साथ चलाऊंगा। फिर जैसे पहला शिशुपाल था वैसे अब भी रहूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। चल,
अगर मेरे घर की तलाशी करवाकर तू ये फैसला करेगा, चल, मुझे मंजूर है। तेरे लिए मैं ये करवाने को भी तैयार हूं। पर भूलना नहीं, हाँ? याद रखना अपनी बात को बेटा, याद रखना। भीमराव, चलो, अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। इसी बहाने कम से कम मैं ये साबित तो कर पाऊंगा कि मैंने चोरी नहीं करवाई है।